Bone is a hard, rigid connective tissues that supports the body, protect organs, enables movement and stores minerals. Bones ह्यूमन बॉडी का सबसे सॉलिड और रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज है। ये बॉडी को सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रोवाइड करती है और मिनरल्स को स्टोर करती है। अगर बोन्स ना होती तो हमारी बॉडी एक सॉफ्ट मास की तरह होती, बिना स्ट्रक्चर और बिना स्टेबिलिटी के। यानी हम कह सकते हैं कि बोन्स बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बिल्डिंग के लिए पिलर्स जरूरी होते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बोन्स की तादाद 300 प्लस होती है, जो एज के साथ साथ आपस में फ्यूज होकर एडल्ट नंबर तक रिड्यूस हो जाती है। यानी बोन्स एक डायनामिक टिश्यूज है जो ग्रो भी करती है और लाइफ टाइम में अपनी स्ट्रक्चर को रिमॉडल भी करती है। कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स, ये 2 मेजर कंपोनेंट्स से बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। दोनों मिलकर बोन्स को एक परफेक्ट बैलेंस देती है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, बोन्स का तकरीबन 35% पोर्शन ऑर्गेनिक होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोलेजिन फाइबर्स है, स्पेशली टाइप 1 कोलेजिन। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी बोन्स अगर सिर्फ मिनरल से बने होते तो बहुत आसानी से टूटने वाले होते। टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है पुलिंग फोर्सेस का मुकाबला करने की एबिलिटी। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को हम कलेक्टिवली अस्टियाइड भी कहते हैं। ये अस्टियाइड बाद में मिनरलाइज होते हैं और बोन्स को फाइनल स्ट्रेंथ देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, बोन का लगभग 65% हिस्सा इनऑर्गेनिक होता है। इसका मेजर हिस्सा मिनरल साल्ट्स पर मुश्तमिल है, स्पेशली कैल्शियम फास्फेट पर, जो कंबाइन होकर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनाता है। फंक्शंस, इनऑर्गेनिक पार्ट क्या करता है? बोन्स को हार्डनेस देता है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ देता है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ का मतलब है बोन को प्रेशर या वेट बियरिंग फोर्सेस का मुकाबला करना। हाइड्रोक्सी एपेटाइट की वजह से बोन्स की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से बोन्स बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में लंबी ड्यूरेशन तक प्रिजर्व भी रह सकती है। सो ये थे बोन्स की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अगर इन दोनों पार्ट्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो बोन्स की डिजीज हो सकती है, जैसे ऑस्टियोमालेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स की क्लासिफिकेशन 2 मेजर बेसिस पर की जाती है, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप, इस हिसाब से बोन्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स एंड सिस्माइड बोन्स। लॉन्ग बोन्स, ये लंबे होते हैं और इनकी लेंथ वेथ से ज्यादा होती है। इनका एक शाफ्ट होता है जिसे डायपाइसिस कहते हैं और दोनों एंड्स पर एपिपाइसिस होते हैं। फंक्शन, मोमेंट और वेट बियरिंग। एग्जांपल इज फीमर, हेमरस, टिबिया, रेडियस एंड अल्ना। शॉर्ट बोन्स, ये ऑलमोस्ट क्यूब शेप होती है। इनका लेंथ और वेथ लगभग इक्वल होती है। फंक्शंस, ये ज्यादातर स्टेबिलिटी और लिमिटेड मूवमेंट देती है। एग्जांपल इज कार्पल्स यानी रेस्ट बोन एंड टार्सल्स यानी एंकल बोन्स। फ्लैट बोन्स, ये पतली, फ्लैट और थोड़ी कर्व्ड होती है। इनका काम प्रोटेक्शन और मसल्स अटैचमेंट प्रोवाइड करना होता है। एग्जांपल इज स्कल बोन्स, स्टेरनम, रिब्स एंड स्केपुला। इर्रेगुलर बोन्स, ये बोन्स कोई स्पेसिफिक शेप फॉलो नहीं करती, कम्प्लेक्स और इर्रेगुलर होती है। एग्जांपल इज वर्टिब्रे, हिप बोन एंड सम फेशियल बोन्स। सिस्माइड बोन्स, ये छोटी राउंडेड शेप बोन्स होती है जो टेंडन्स के अंदर डेवलप होती है। इसके मेन फंक्शंस है फ्रिक्शन को कम करना और टेंडन्स को प्रोटेक्ट करना। एग्जांपल इज पेटिला, द लार्जेस्ट सिस्माइड बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इस हिसाब से बोन्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं: कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन, इसको कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है। ये बोन का हार्ड, डेंस और स्ट्रांग आउटर लेयर होता है जो पूरी बोन को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कम्पैक्ट बोन की 2 मेन फीचर्स है। पहला, ये हाईली डेंस और स्ट्रांग होते हैं। हाईली डेंस का मतलब है कि इन टिश्यूज में कोलेजिन फाइबर्स बहुत ज्यादा और ग्राउंड सब्सटेंसेस बहुत कम होती है। तफसील से जानने के लिए हमारा लेक्चर देखिए कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये टाइप बोन वेट बियरिंग और मैकेनिकल फोर्सेस को रेजिस्ट करती है। लॉन्ग बोन का जो बीच वाला पोर्शन होता है यानी डायपाइसिस, उसका मेजॉरिटी हिस्सा कम्पैक्ट बोन है। दूसरा, ये अस्टियोन से बना होता है। कम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट अस्टियोन होता है। अस्टियोन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर्स अरेंज होती है, जिनको कहते हैं लेमिला। अस्टियोन्स आर कॉल्ड हेवर्शियन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ अस्टियोन, एक अस्टियोन इन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हेवर्शियन केनाल, हर अस्टियोन की सेंटर में एक केनाल होती है जिनको कहते हैं हेवर्शियन केनाल। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास होते हैं जो बोन्स को न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई देते हैं। लेमिला, ये बोन में मौजूद कंसेंट्रिक यानी गोल गोल लेयर्स होती है। हर लेयर में कोलेजिन फाइबर्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से बोन टॉर्जन यानी ट्विस्टिंग फोर्सेस को आसानी से बर्दाश्त कर लेती है।
लेकुनाई ये छोटी छोटी कैविटीज होती है जो लेमेला के बीच में मौजूद होती है। इसके अंदर अस्टियोसाइट्स रहते हैं। कैनालिक्यूलाई बोन के अंदर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स है जो लेकुनाई को कनेक्ट करते हैं। इसके जरिए अस्टियोसाइट्स आपस में न्यूट्रिएंट्स को शेयर करती है। वोल्कमेंस कैनाल्स ये ट्रांसवर्स कैनाल्स है जो हेवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करती है, जिससे ब्लड सप्लाई पूरी बोन शाफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फंक्शंस ऑफ कम्पैक्ट बोन्स बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, लॉन्ग बोन को बेंडिंग और टॉर्जन से बचाता है और बोन शाफ्ट को रिजिडिटी देता है। स्पॉन्जी बोन इसका स्ट्रक्चर स्पॉन्ज जैसी होती है, इसलिए इसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड कैंसिलस और ट्रेबिकुलर बोन। ये बोन्स का इनर स्पोरस रीजन होता है। स्पॉन्जी बोन की टू मेन फीचर्स है। मेड अप ऑफ ट्रेबिकुलाई स्पॉन्जी बोन कम्पैक्ट बोन की तरह अस्टियोन से नहीं बने होते। इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ट्रेबिकुला होता है। कंटेन बोन मेरो ट्रेबिकुलाई के बीच में बोन मेरो होती है। दे हैव टू टाइप्स, रेड मेरो एंड येलो मेरो। रेड मेरो मोस्टली फ्लैट बोन्स और लॉन्ग बोन की एपिपाइसिस में होती है और यहाँ पर हेमाटोपायोसिस यानी ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होती है। येलो मेरो फैट रिच टिश्यूज है जो एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। फंक्शंस ऑफ स्पॉन्जी बोन्स इसका वेट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बोन्स की ओवरऑल वेट को रिड्यूस करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन करता है, मसल्स अटैचमेंट को सपोर्ट करता है और ब्लड सेल्स को बनाता है। सब्सक्राइब।